नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार। यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो केयर में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक माइक्रो ओवन का पीसीबी आया है, तो चलिए देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम। दोस्तों, ये हमारे पास आज एक माइक्रो ओवन का पीसीबी आया है जो सैमसंग कंपनी का है। तो चलिए एक बार पावर दे के देखते हैं हम प्रॉब्लम क्या है इसमें। चलिए, ये एक्चुअली पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर में बना हुआ है। इसका आउटपुट में दो टाइप का वोल्टेज निकलता है, 12 0 या 12 0 और 9 0। तो चलिए हम देखते हैं। हम लगा दिए हैं पावर सप्लाई, एक बार चालू करके देखते हैं। टू 50 वोल्ट। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर के अंदर एक फ्यूज रहता है इंटरनली, ये ओपन हो गया है। तो चलिए हम फ्यूज को पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। फ्यूज को लगा दिए हैं एक पतला सा वायर की मदद से। अभी एक बार पावर देंगे, फिर देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। देख लीजिए फ्रेंड, ये उधर दिखाओ, ये शॉर्ट बता रहा है। देख लीजिए यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है, जबकि इसको हटा देंगे तो ये पावर आ जाएगा। देख लीजिए, मीटर को दिखाओ, आ गया। लेकिन ये जब जुड़ जाता है शॉर्ट बताता है। तो चलिए हम एक बार ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिरा को डिस्कनेक्ट करके देखते हैं सेटिंग हमारा है या हट जाता है। तो चलिए पावर को निकाल के हम सेकेंडरी सिरा को डिस्कनेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सिरा डिस्कनेक्ट कर दिए हैं टोटल। तो चलिए एक बार पावर सप्लाई देके फिर चेक करते हैं एक्चुअली हमारा सेटिंग हटा है या नहीं। तो हम लगा दिए हैं, एक बार पावर देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, उधर सीरीज बल्ब हमारा जल रहा है, जबकि यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, ये हम ट्रांसफार्मर को निकाल दिए हैं। एक्चुअली ये हमारा ट्रांसफार्मर ही खराब था, जल गया, हाँ धुआं दे दिया। तो इसके जगह में हम दूसरा ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो 0 12 है, मतलब दो टाइप का वोल्टेज निकलता है उसमें से। हाँ, ये है हमारा ट्रांसफार्मर जिसको हम ट्रायल बेसिस में लगाएंगे। एक्चुअली हमारा ये 500 मिली एम्पियर का था और ये 1 एम्पियर का है, तो इसको हम ट्रायल बेसिस में लगाएंगे। अगर चालू हो गया हमारा पीसीबी तो हम फिर 500 मिली एम्पियर का 12 0 या 12 0 लगा देंगे। तो चलिए हम इसको ट्रायल के लिए लगाते हैं।
देखिए दोस्तों, ये हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्शन हो गया है। सेकेंडरी का ये एक वोल्टेज है और ये एक वोल्टेज है, इसका इनपुट है ये है एक इनपुट और ये एक इनपुट, जबकि हम यहाँ से एक जंपर लगा दिए हैं पतला सा वायर की मदद से। तो चलिए हम पावर दे के एक बार देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा चालू हो गया है और E1 एरर आ रहा है जो कि सेंसर का है। तो चलिए हम E1 एरर को हटाते हैं और डोर स्विच को डायरेक्ट करके देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हम सेंसर के लिए एक 10K का रेजिस्टेंस लगा दिया है, कलर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद डोर स्विच के लिए एक लगा दिए हैं वायर। तो चलिए एक बार हम चालू करते हैं, एरर होता है कि नहीं देखेंगे। उसके बाद इसका मेम्ब्रेन को लगा के भी देखेंगे हमारा सब काम कर रहा है कि नहीं बटन। तो एक बार पावर देते हैं। इस सेंसर के जगह हम 10K का एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। ये है, आपको वैल्यू दिख रहा होगा। 10K का रेजिस्टेंस एक लगाए हैं और उसका डोर स्विच को हम डायरेक्ट कर दिए हैं एक तार की मदद से। हम इधर से देखते हैं। ये हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, देखते हैं और क्या क्या स्टॉप करके और क्या का प्लस माइनस करते हैं। हो रहा है ये 10 मिनट बटन काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट बटन काम नहीं कर रहा है, 10 सेकेंड का भी काम नहीं कर रहा है। हमारा 1 2 3 ये स्टार्ट बटन वो भी काम नहीं कर रहा है, होल्ड बटन काम नहीं कर रहा है, एडेवराइज बटन काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा है। ये पहला वाला काम कर रहा है, मतलब हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4 8 4 12 बटन काम नहीं कर रहा है। मतलब ये मेम्ब्रेन ही खराब है। ये मेम्ब्रेन ही खराब है, देखिए हमारा 8 बटन काम नहीं कर रहा है। तो चलिए उसके जगह हम आज बटन लगाएंगे, जो हमारा पुश बटन आता है उसी को लगाते हैं और देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये हम टच पैड को अलग अलग कर दिए हैं। हाँ, अभी हम इसको बॉडी में लगाएंगे, उसके बाद छेद करेंगे। लगा दिए हैं, अभी ड्रिल के मदद से हम सब छेद करेंगे। तो चलिए कुछ टाइम के लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम छेद कर दिए हैं बॉडी में, लेकिन ये छेद हमारा नहीं होगा क्योंकि ना हम ये वाला स्विच यूज करेंगे, तो हमको बड़ा छेद चाहिए। तो चलिए हम 6 mm बीट में छेद करते हैं, फिर देखते हैं।
ये हम स्विच लगा दिए हैं दोस्तों, देख लीजिए। टोटल सब स्विच लग गया है, जितना हमारा ये था फंक्शन सबका स्विच लग गया है। तो चलो अभी पीछे साइड से सब कनेक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा टोटल वायरिंग हो गया है, बटन लग गया है और हम पावर दे दिए हैं, पीसीबी को ऑन कर दिए हैं। ये कैंसिल बटन, अभी हमारा सब चालू हो गए हैं, बटन सब चालू हो गया है हमारा, सब चालू हो गया है। तो आप भी ऐसे मेम्ब्रेन की जगह बटन लगा सकते हैं, क्योंकि ना मेम्ब्रेन एक्चुअली बार बार ख़राब होता है। मेम्ब्रेन बोलो या टच पैड बोलो, इसके जगह में इसी टाइप का बटन लगा सकते हैं। और लगाने के बाद इसको काट के ऐसे फिर इसको चिपका देंगे, ये पूरा एकदम उसका साइज में लग जाएगा। ये एक्चुअली आपको ब्लिंकिंग दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअली कैमरे की वजह से हो रहा है, जबकि ये कांस्टेंट जल रहा है। थोड़ा ऊपर से लेंगे तो कांस्टेंट रहता है, साइड से थोड़ा वीडियो लेने से ये कांस्टेंट ये ब्लिंक करता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर देखेंगे अगला वीडियो में एक दूसरा कुछ टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।